पहले इधर। 2014-2019 के बाद अब 2024 में भी मीसा भारती लालू की बड़ी बेटी पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। अभी मनेर में है, कार्यकर्ता इनका यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। मैडम, आप जनता के बीच जा रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है और आपके मुद्दे क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, 2 बार इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को मौका दिया और उन्होंने जितने वादे किए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया तो हमारे वो बेरोजगार भाई हैं, उनको छला गया। कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। दूसरी बात है कि मोदी जी को सिर्फ चुनाव के समय याद आता है बिहार। 5 साल पे आते हैं वो, और आते हैं तो जनता उनके भाषण में ये सुनना चाहती है कि मोदी जी आखिर बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। बिहार में कौन सा कारखाना कहाँ लगवा दिया 10 सालों में मोदी जी ने। बेरोजगार नौजवानों के लिए कितने रोजगार सृजन किए मोदी जी ने जो वादा किया था। यहीं पे आप देखिए कि हमने मौका मिला, डबल इंजन की सरकार थी यहाँ पे 17 वर्षों में। हमने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में, तेजस्वी ने जो वादा किया था युवाओं से कि हम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, आप उनको एक मौका देते हैं तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें से हमें मौका मिला और 17 महीनों में हमने ये करके दिखाया है। तो मोदी जी के कथनी और करनी में, एनडीए के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हम जो वादा करते हैं, और आप देखिए ना, मोदी जी आते हैं तो परिवारवाद, सिर्फ परिवारवाद। आप 2 चुनाव, 14 का भी चुनाव परिवारवाद, 19 का चुनाव परिवारवाद। जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता का वोट चाहिए उनको। और आप देखिए, अभी 4 तारीख को जमुई गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, अपने दामाद के लिए वोट मांगने गए थे। तब उनको परिवारवाद जमुई में नहीं याद आया। अभी आज नवादा जा रहे हैं, किसके लिए वोट मांगने जा रहे हैं मोदी जी? अपने बेटे के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। भाजपा के बेटे हैं। जब मेरे ऊपर आरोप लगता है तो मैं तो राष्ट्रीय जनता दल की बेटी हूँ, तो आज अपने बेटे के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। तो क्या आज प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे भाषण देंगे क्या? या आज बिहार में क्या करेंगे? बिहार में कहाँ कारखाने लगाएंगे? बेरोजगारों को नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? महिलाओं को जो राहत देंगे कि नहीं देंगे, जो इतनी महंगाई बढ़ गई है? खास तौर पे आप मनेर की आइए, ये विधानसभा है, मनेर में जो समस्या है, ये मैं आज अपने कार्यकर्ता बैठक में इसको रखूंगी। जिस तरह से यहाँ पे बिहार सरकार हमारे मनेर के लोगों के जो इनका व्यवसाय है, इनकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, इस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो हमारे पास मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा एनडीए के पास मुद्दा विहीन चुनाव लड़ती है, सिर्फ परिवारवाद। लेकिन अब तो ये खुद ही परिवार सबके लिए वोट मांगते चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैडम जी, आप लोग को वो लोग परिवारवाद पे खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए में टिकट का बंटवारा हुआ है, वहाँ तो परिवारवाद ज्यादा हावी दिख रहा है सभी दलों में, एनडीए में। नहीं, मैं कह रही हूँ ये कोई मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा क्या है? जनता का मुद्दा है ना। आप बेरोजगारी पे बात करिए। बिहार में आपने 5 यूनिवर्सिटी, जो मेरे माता पिता की देन है, 6ठा यूनिवर्सिटी नाम बता दीजिए। आप शिक्षा पे बात करिए ना, आप रोजगार पे बात करिए। आप महिलाओं के, आज ही की घटना है मुजफ्फरपुर में, किस तरह से एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तो ये क्या मंगल राज यहाँ पे है क्या? जब गरीबों का राज था तो उसको जंगल राज कहा जाता था, और आज ये मंगल राज हो रहा है, जो एक महिला को कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके साथ ये सरकार इस तरह का व्यवहार करती है। किसी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। 40 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए बिहार में रखा है, लेकिन महागठबंधन का भी दायरा बड़ा। मुकेश सहनी भी आप लोग के साथ आ गए हैं, तो कितना मजबूत पा रही हैं बिहार में महागठबंधन को? देखिए, हम लोग बहुत मजबूत हैं, और मजबूती का कारण यही है इंडिया गठबंधन का कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं, अभी देखिए, किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे, उनकी आय दुगनी करेंगे। हम वहीं पे आप कह रहे हैं कि 30 लाख हम रोजगार सृजन करेंगे। तो हमारे पास मुद्दे हैं, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, 2 महीने में 2.25 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो लगता है कि वो जो काम हुआ था उसका लाभ आप लोग को लोकसभा चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हम करके दिखा रहे हैं। अभी तक तो उन लोगों ने सिर्फ बातें बनाई हैं, जुमलों की सरकार रही है। अब धरातल पे हम करके दिखा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता
इंडिया गठबंधन में भरोसा करेगी और हमें जरूर जिताएगी। रामकृपाल यादव आपके खिलाफ हैं, यहाँ से प्रत्याशी 2 बार आपका उनसे मुकाबला हुआ, बहुत कम मार्जिन से आप हारी थी, तो इस बार क्या लग रहा है मैडम, बड़ी जीत होने वाली है? देखिए, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं तो हमारे विरोध में ही खड़े हैं। अब मैं यही पूछना चाहती हूँ सांसद महोदय से कि आपको पाटलिपुत्रा की जनता ने 2 बार मौका दिया, आप कोई एक काम गिना दीजिए, कोई एक विकास का मुद्दा गिना दीजिए, कोई एक काम आपके एबीपी के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि कोई एक चीज वो गिना दे कि बिहार पाटलिपुत्रा के लिए उन्होंने क्या किया है। क्या उनका मुंह खुलता है संसद में बिहार के मुद्दे पे? क्या वो पलायन के लिए कुछ कहते हैं? अपने प्रधानमंत्री से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि बिहार में कल कारखाने लगाइए, बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करिए। तो जब वहाँ वो मुंह नहीं खोलते हैं तो इस बार जनता मन बना ली है और महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता के रहेगी। रोहिणी आचार्य सारण से लड़ रही हैं, वहाँ भी भीड़ उमड़ रही है। तो देखिए, ये थी तमाम मसलों पे हमसे बातचीत करते हुए मीसा भारती, राजद से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, पाटलिपुत्र से कह रही हैं कि हम लोग को परिवारवाद पर बीजेपी घेरती है, लेकिन एनडीए में जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है वहाँ भी परिवारवाद का जो है बोलबाला देखने को मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। पीएम बार बार बिहार आते हैं, आज नवादा में रैली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ विवेक ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर के बेटे। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? जमुई में गए थे पीएम मोदी प्रचार करने, वहाँ से लोजपा के प्रत्याशी हैं अरुण भारती जो चिराग के जीजा हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? हम लोग को क्यों घेरा जाता है परिवारवाद पर? तो इस तरह के सवाल जो है वो मीसा उठा रही है और कह रही है कि यहाँ के जो मौजूदा सांसद है बीजेपी के रामकृपाल, उन्होंने कोई एक काम भी किया हो तो वो गिना दें। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, मनेर।